अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप हम लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट जो अपडेट आ रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से वाक़ रहना चाहते हैं, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, पहली अपडेट ये है कि कुवैत के अंदर एक और पाबंदी का ऐलान कर दिया गया है। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि कुवैत के अंदर जो वर्दी इस्तेमाल की जाती हैं पुलिस वालों के लिए, चाहे वो मिलिट्री पुलिस हो या फिर नॉर्मल पुलिस हो या फिर बाकी तरह की जो डिपार्टमेंट वाले हैं, उनके लिए जो वर्दी कुवैत के अंदर इस्तेमाल की जाती है, इस तरह की वर्दियों का कपड़ा बेचने पर पाबंदी लगा दी गई है। उनसे मिलते जुलते जो कपड़े होंगे या उनके सेम जो कपड़े होंगे, उसको कुवैत के अंदर दुकानदार जो है वो बेच नहीं सकते हैं। इसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है और इसको सख्ती के साथ मना कर दिया गया है कि दुकानदार ऐसे कपड़े बिल्कुल भी ना बेचें जो कुवैत के अंदर वर्दी इस्तेमाल की जाती है उससे सेम टू सेम वो कपड़ा हो या फिर उसी तरीके से वो कपड़ा हो जो मैच करता हो वर्दी से। तो उस तरह के कपड़े को बिल्कुल भी कुवैत के अंदर दुकानदार जो है वो बेच नहीं सकते हैं। इस पर पाबंदी जो है वो लागू कर दी गई है। तो अगर आप दुकानदार हैं, खास तौर से कपड़े के दुकानदार हैं, तो आप इस चीज़ का ख्याल जरूर रखें कि जो वर्दी से मिलता जुलता कपड़ा है आप उसको बिल्कुल भी ना बेचें। अगर आपकी दुकान में है तो उसको आप निकाल दें, नहीं तो बल्दिया की जो टीम है वो चेकिंग के दौरान अगर पकड़ेगी तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके साथ दोस्तों अगली अपडेट यह है कि कुवैत के अल नईम इलाके से और मंगब के इलाके से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, तो जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुवैत MOI की टीम ने अल नईम और मंगब के इलाके में एक कैंपेन चलाया और इस कैंपेन के नतीजे में कई गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि ये तमाम लोग रेसिडेंस लॉ की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, यानी या इलीगल तरीके से कुवैत के अंदर रह रहे थे या फिर अपने कफील से अलग काम करते हुए पकड़े गए हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको कुवैत से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसके साथ दोस्तों अगली अपडेट यह है कि कुवैत में जो दुकानदार हैं उनको यहाँ पर वार्निंग दी गई है कि जो कुवैत के रूल्स रेगुलेशंस हैं उसकी पाबंदी तमाम लोग जरूर करें। अगर कोई बंदा पाबंदी नहीं कर रहा होगा, बल्दिया की टीम चेकिंग के दौरान पकड़ेगी तो ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और लगातार कानूनी कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ की भी जा रही है। इसके साथ ही अब आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं कि आज का क्या एक्सचेंज रेट चल रहा है इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल वगैरह का। तो अगर आप इंडिया पैसे भेजते हैं आज की तारीख में तो एक कुवैती दिनार जाकर बनेगा 256 रुपये 60 पैसे, और नेपाल का अगर आप भेजते हैं तो नेपाल का जाकर बनेगा 408 रुपये 16 पैसे, पाकिस्तान का 699 रुपये 30 पैसे और बांग्लादेश का 355 टका 61 यानी कि 355.61 टका, जबकि श्रीलंका का 1156 रुपये 6 पैसे बनेंगे। दोस्तों, ये थी आज की कुवैत की कुछ जरूरी अपडेट, जरूरी खबर जो आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन जानकारी होगी वो देखने को मिलती रहेगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। रखें अपना ख्याल।